तर्जमान सुहेल शाहीन तालिबान रहनुमा ने बयान दिया है कि कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमान पर जुल्म हुआ उनके हक में हम आवाज़ उठाने और बुलंद करने का हम हक रखते हैं। हाँ, अलबत्ता हम असला इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी के खिलाफ, मगर कश्मीर में जो जुल्म होता रहा है और हो रहा है इस पर आवाज़ उठाएं। तालिबान ने खुदकुश जैकेट दिखाई, एक खुदकुश गाड़ी बम्बारमेंट के लिए दिखाई कि हम इससे असला चलाते थे और जंग लड़ते थे और 50 ममालिक के साथ जंग लड़ी और जीती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हजरत बसम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमेरिका ये बयान दे चुका है कि दाइश से लड़ने में तालिबान से मदद ले सकते हैं। अफगानिस्तान में जंग ख़त्म हो चुकी है, मगर दाइश के खिलाफ हम जंग जारी रखेंगे। जबकि बरतानिया ने भी बयान दिया कि बरतानिया ने कहा हमारी एजेंसीज की कारकर्दगी फेल रही, हमने जो अंदाजे लगाए थे वो बिल्कुल गलत साबित हुए, जबकि तालिबान ने तेजी से इनखला से पहले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। यानी बरतानिया, अमेरिका और इंडिया की राह सभी इंटेलिजेंट एजेंसियां फेल रहीं और उनकी रिपोर्ट्स भी गलत साबित हुई। भारत भी इस बात से डर रहा था कश्मीर पर बात न करें तालिबान, मगर तालिबान ने कश्मीर पर बयान देना शुरू कर दिया है। तर्जमान सुहेल शाहीन तालिबान रहनुमा ने बयान दिया है कि कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमान पर जुल्म हुआ उनके हक में हम आवाज़ उठाने और बुलंद करने का हम हक रखते हैं। कश्मीरी मुसलमानों के हक में बोलने का हक हमें हासिल है और अमेरिका के साथ दोहा शराइत जो तय हुई थी वो याद कराते हुए सुहेल शाहीन ने कहा कि हम मुसलमान जहां जहां को मसले का शिकार होगा हम बोले। हाँ, अलबत्ता हम असला इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी के खिलाफ, मगर कश्मीर में जो जुल्म होता रहा है और हो रहा है इस पर आवाज़ उठाएंगे। कश्मीर में जुल्म बर्बरियत करते रहें, इस पर एहतजाज करना हमारा हक है, वो चाहे इंडिया के मुसलमान हो वो चाहे कश्मीर के मुसलमान। यानी जिस जगह जुल्म होगा हम बोलेंगे। तालिबान ने असले की नुमाइश दिखाई और परेड की है, जो कि बड़ी ही अजीब है। दुनिया में इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर तोप, टैंक, जहाज, रॉकेट दिखाए जाते हैं, लेकिन तालिबान ने बिल्कुल अनोखे अंदाज से परेड और असला दिखाया है और इसके अलावा बताया कि हम गुरिल्ला जंगजू नहीं हैं, बल्कि मुकम्मल एक ट्रेंड फौज की तरह तरबियत है, मार्शल आर्ट के माहिर भी हैं, अपनी हिकमत और जंगी महारत दिखाई है। उन्होंने असला, रॉकेट लॉन्चर, स्कूटर, एंटी एयरक्राफ्ट, पुरानी क्लैशनकोफ स्कूटर, खुदकुश जैकेट और एक गाड़ी दिखाई है जो कि हथियारों के लिए इस्तेमाल होती थी। तालिबान ने खुदकुश जैकेट दिखाई, एक खुदकुश गाड़ी बम्बारमेंट के लिए दिखाई कि हम इससे असला चलाते थे और जंग लड़ते थे और 50 ममालिक के साथ जंग लड़ी और जीती। 20 साल ऐसी परेड दिखाई जिसमें सच्चाई है, हक की फतह, हर कमजोर ने आज़ादी हासिल की है सुपर पावर से। सेंट्रल एशिया का नया खिता अब जो बनेगा वो रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान और मजीद ममालिक शामिल होंगे कि वो मुआशी फाइनेंसिंग सपोर्ट करेगा, दुनिया तस्लीम करेगी और अफगानिस्तान के मादनी वसाइल से तावन करके मुल्क को तरक्की देंगे। क्योंकि अफगानिस्तान मादनी धातों से माला माल है, तो चीन तो पहले ही ऑफर कर रहा था हर तरह की सपोर्ट के लिए, अब हम तावन करेंगे। इन ज़खायर से फ़ायदा और बिजनेस, अफगानिस्तान को भी फ़ायदा और नई तजारत के रास्ते इस्तेमाल करने होंगे। इस वक्त तालिबान को तमाम मामलात और जंग को भुलाकर वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं और सख्त चैलेंजेस का सामना, जिनमें बेरोज़गारी, वसूल रोज़गार, तजारत, माशी और मीशत के प्रॉब्लम है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर पर कब्जा कर लिया और बहुत नुकसान कर गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, सड़कें। इसके अलावा अगर माशी तंगी बढ़ती है तो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें भी नहीं दे पाएंगे, लिहाजा माशी मसाइल। तो इस मौका पर आगे बढ़ा है चीन, जिसने तालिबान का हौसला बढ़ाया कि हम माशी और तमीर नौ में अफगानिस्तान का साथ देंगे, मगर मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अब चीन के हाथों में है। ये पड़ोसी भी है, शराकतदार भी है। अमेरिका लड़ाई और फौजी ताकत दिखाता है, जबकि चीन की पॉलिसी ये है दुनिया के साथ माशी, तजारत, रवाबत, तरक्की और रास्ते मिलाने चाहिए, जिससे वो वाकई सुपर पावर बनकर आगे आ रहा है। 3000 अरब डॉलर की ऑफर करती है चीन ने। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने ऐलान भी करके बता दिया कि नए अफगानिस्तान और माशी तरक्की के लिए चीन की मदद लेनी होगी। मईशत की बहाली और तमीर नौ के लिए 1 बैलेट रोज
सिल्क रोड पुराना, इससे भी जोड़ना होगा। तांबे के ज़खायर इस्तेमाल करने होंगे। चीन के साथ मिलकर इन मादनी वसाइल से फायदा उठाएंगे। ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान और मजीद इस खित्ते के ममालिक को साथ मिलकर चलना होगा। और तालिबान चीन की इस ऑफर पर बहुत खुश हैं। $3000 जो कि ज़खायर निकालने के काम आएंगे। तांबे की धातें और बेशुमार धातें मौजूद हैं, चीन की मदद से निकालेंगे। वक्त लगेगा मगर मुस्तकबिल में फ़ायदा होगा। चीन इस खित्ते में मुसलसल माशी मदद के लिए और तजारत के लिए आगे बढ़ रहा है। डेवलपमेंट के लिए CPEC इस खित्ते की तरक्की और रोशनी होगी आगे चलकर। अरब ममालिक से भी भाग रहा है अमेरिका, और अफगानिस्तान की हार तो यादगार रहेगी अमेरिका के लिए। इस तरह अफगानिस्तान की माशी और तामीर नौ में मुकम्मल मदद की यकीन दहानी करा दी है। चीन बता रहा है दुनिया को माशी पॉलिसियां लेकर जाता है, जबकि अमेरिका जंगी सामान बहरकफ आने वाले वक्त अफगान कौम के लिए बेस्ट हो। आमीन। इस कौम ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, कैद रहकर, बच्चे मरवाकर, दरबदर होकर, नंगे पांव सहरा में जंग लड़ी है, मामूली असले से जंग लड़ी है, संगलाख पहाड़ों में जंग लड़ी है, गर्मी सख्त मौसमों में, मगर खुदा ने उन्हें गुलामी से आज़ादी दी है और अपने ही मुल्क में गुलाम और कैदी और मजबूर बने रहे। अल्लाह ताला अफगानिस्तान को तरक्की दे। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है। अल्लाह ताला तालिबान को ताकत दे और अपने मुल्क को मजबूत, रोशन और तरक्की करता हुआ बना सके। आमीन। आपसे इल्तिमास है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकॉन प्रेस कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।